नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा M3R5 जो कि एक पाइथन लैंग्वेज है। यह हमारा तीसरा पेपर होता है। M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम solving through Python। इस पेपर के अंतर्गत आपको 9 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। 9 टॉपिक में सबसे पहला जो पढ़ाएंगे आज, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। पाइथन का इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन पाइथन की बात करें तो यदि आप पहले से ही सी लैंग्वेज C++ अगर पढ़ चुके हैं तो पाइथन भी उसी प्रकार का एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको इंग्लिश भाषा में लिखा जा सकता है या रीडेबल होता है, यानी कि जिसे हम पढ़ सकते हैं, और यह इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज होता है। आखिर ये इंटरप्रेटेड क्या होता है? इंटरप्रेटर क्या होता है? सबसे पहले नंबर 1 इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और दूसरा वर्ड आता है हमारे पास कंपाइलर। इन दोनों वर्डों के बीच का डिफरेंस बताते हैं आपको हम। सबसे पहले बताएंगे कि आखिर ये होते क्या हैं। ये दोनों यूटिलिटी लैंग्वेज कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यह दोनों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन दोनों का कार्य क्या है? आखिर प्रोग्राम में इसका क्या कार्य होता है? आपको हम बता दें, जो हमारा इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन चीज़ों को चेक करता है। क्या करता है? चेक करता है। लाइन बाय लाइन जो चीज़ों चेक करता है, इसको चेक करने के बाद तब हमें आउटपुट देता है। लेकिन जो कंपाइलर है, कंपाइलर चेक होल प्रोग्राम at once and then give the output। if any error, यदि कोई मिस्टेक होता है, it will indicate that error and आउटपुट या नहीं देगा। तब आउटपुट नॉट गिवन, नॉट गिव। यह जो है एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को चेक करता है। अगर उसमें कोई गलती होती है तो उस एरर को वह
इंट्रोड्यूस करता है, बताता है कि ये फ्लाई एरर है और उसमें एरर के समय आउटपुट नहीं मिलता है। तो इसके बाद अब आपको बताते हैं हम पाइथन के बारे में। नंबर 1, यह एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होता है, बेस्ड इट इज रीडेबल, it is readable and written in English language। यह अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है। It is easy फॉर द बिगनर, जितने भी बिगनर हैं उनके लिए यह बहुत ही आसान भाषा है। इसके नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं आपको हम 5वें में कि इसको किसने डेवलप किया था और इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, और पाइथन जो ये शब्द है ये आखिर कहाँ से लिया गया है। नंबर 1, it is developed by Guido van Rossum, ये इनका पूरा नाम था, इन 1980। 1980 में गुइडो वान रोजो ने पाइथन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने इसको डेवलप किया था। यह 5वां पॉइंट है। 6ठा पॉइंट जो है, इट वॉज डेवलप्ड एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। और ये कहाँ पे था? नीदरलैंड। नीदरलैंड, यह नीदरलैंड में डेवलप किया गया था, क्योंकि जो गुइडो वान रोजम थे वे नीदरलैंड के थे। तो इसको आप याद रखेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ये पाइथन वर्ड लिया कहाँ से गया है? ये पाइथन शब्द आपको लग रहा होगा कि यह एक सांप के नाम से लिया गया है, जो पाइथन सांप होता है उसके नाम से लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। द वर्ड पाइथन इज नॉट taken as snake, या स्नैक के नाम से नहीं लिया गया है। इट वॉज टेकन
फ्रॉम अ सर्कस यह सर्कस के नाम से लिया गया है और सर्कस का पूरा नाम है ब्रिटिश कॉमेडी टॉप मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, यहां से ये नाम लिया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो पाइथन के इंट्रोडक्शन के बाद आपको हम बताते हैं पाइथन में जो सबसे पहला प्रोग्राम है फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन प्रिंट हेलो वेलकम इन पाइथन। बस आपको इतना ही लिखना रहता है। इसके बाद इसमें बताते हैं आपको हम कि कमेंट क्या होता है। पाइथन कमेंट जैसे कि आप कमेंट फेसबुक, व्हाट्सएप और जैसे सोशल मीडिया चैनलों पर करते हैं तो वहाँ कमेंट का अर्थ आप क्या समझते हैं? कमेंट जो भी वह तस्वीर, जो भी वीडियो आप देखते हैं उसके नीचे जो भी कमेंट आप लिखते हैं उस वीडियो के बारे में बताते हैं आपके क्या है एक्चुअली वो। जैसे फोटो है, एक फोटो है उस पर आप लिखते हैं नाइस पिक, ऑसम, सुपर। तो इस तरीके से जो पाइथन है वो भी इसमें बताया जाता है कि आखिर क्या कार्य हुआ है। व्हाट वर्क इज डन, आखिर वह क्या कार्य हुआ है। व्हाट वर्क इज डन, क्या कार्य हुआ है उसके बारे में बताता है। और इसमें बताएं आपको बताएं हम कि कमेंट कितने प्रकार का होता है पाइथन में। इसमें दो प्रकार होता है। नंबर 1 सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। अब ये सिंगल लाइन कमेंट क्या है और मल्टी लाइन कमेंट है। पाइथन में यदि हमें एक एक लाइन के बारे में बताना है तो वह सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है, जिसे हम हैज से इंडिकेट करते हैं। अगर हम किसी भी प्रोग्राम के लाइन के सामने हैज लगा देते हैं तो वह सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। वह पूरी लाइन रीड नहीं होगी, केवल वह बताएगा कि यह फला चीज इसमें लिखा गया है। जो मल्टी लाइन कमेंट होता है उसमें ये 3 लाइनें होती हैं ऊपर और ये 3 डॉट कोट नीचे। इसे हम कोट कहते हैं। ट्रिपल कोट क्या कहते हैं? ट्रिपल कोट। आपको हम नेक्स्ट बताते हैं। सिंगल लाइन कमेंट,
सिंगल लाइन कमेंट जो है इसको इंडिकेट हैज में किया जाता है। इसको एक प्रोग्राम के बारे में बताते हैं आपको हम। जैसे लिखा गया है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ पे आपको बताने के लिए यहाँ आप इस तरीके से हैज लगा के बताएंगे दिस इज द एडिशन प्रोग्राम। यह किसका प्रोग्राम है? एडिशन का प्रोग्राम है। प्रोग्राम अब यहां हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट सी। प्रोग्राम में जो हमारा आउटपुट होगा वह 1 + 2 = 3 आएगा। लेकिन जहां से ये हैज लग गया है इतना ये पूरा प्रिंट नहीं होगा। यही जो हमारा है वह सिंगल लाइन कमेंट है। यदि हम इसके सामने अगर हम हैज लगा देते हैं तो यह भी लाइन कमेंट के अंतर्गत आ जाएगी और यह एग्जीक्यूट नहीं होगी, यह एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसी प्रकार से मल्टी लाइन कमेंट जो है वो किस प्रकार काम करता है उसको हम देखते हैं। मल्टी लाइन कमेंट जो है उसको इंडिकेट हम मल्टी लाइन कमेंट it is indicated by ट्रिपल कोट या ट्रिपल कोट से इंडिकेट किया जाता है। जैसे ये 3 लाइनें होती हैं, ये मल्टी लाइन कमेंट का एग्जाम्पल है। अब हम आपको बताते हैं मल्टी लाइन कैसे लिखा जाता है एक प्रोग्राम के माध्यम से। प्रिंट a + b, यहां पे थ्री लाइन करेंगे और लिखेंगे यहां पे दिस इज द, सेकंड लाइन से आप लिखना शुरू करेंगे द एडिशन प्रोग्राम। फिर यहाँ पे 3 डॉट से क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने तो अभी 2 ही लाइन लिखा है, आप जितनी लाइन चाहे उतनी लाइन लिख सकते हैं और इतना पोर्शन या एग्जीक्यूट नहीं होगा। यह पोर्शन प्रोग्राम रन कराने के दौरान आउटपुट में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से हमारा ये दोनों कमेंट हो गए। इसके बाद हम बताते हैं वेरिएबल क्या होता है। अभी आप समझ रहे होंगे कि एक्चुअली ये प्रिंट क्या लिखा जा रहा है। तो आपको हम आगे जिस तरह से बढ़ते हुए चलेंगे उस प्रकार से बताते जाएंगे कि ये प्रिंट क्यों लिखा जा रहा है और किस प्रकार से ये पूरा काम कर रहा है। यहाँ पे हमें कुछ भी लिखना नहीं होता है, एकदम सिंपल नीट एंड क्लीन एक लाइन में लिखते हुए चले जाना होता है एक एक कोड को। यहाँ वेरिएबल की बात करते हैं। यहाँ वेरिएबल की बात करते हैं। नेम या एक प्रकार का नाम होता है which have some memory location and hold value
यह एक प्रकार का नाम होता है, या इसमें यह नाम जो है कहीं इसका मेमोरी लोकेशन होगा, एड्रेस होगा, और यह कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर किए रहेगा। इट इज आल्सो कॉल्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर या आइडेंटिफायर भी कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू डिफाइन वेरिएबल। वेरिएबल को लिखने के लिए हमें किन सावधानियों को ध्यान रखना होता है। डिफाइन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए नंबर वन, इट इज अ शॉर्ट नेम, या छोटा सा बस नाम होता है, शॉर्ट नेम। इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम लेटर A to Z, या A to Z चाहे वो स्मॉल हो या कैपिटल हो, और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर जो है कुछ इस प्रकार का चिन्ह होता है। नंबर 3 में इट कैन नॉट बी स्टार्ट यह शुरू नहीं हो सकता कहाँ से, डिजिट से। यदि 1 DOC इस तरीके से अगर डिफाइन किया गया है, इक्वल टू 5 लिखा गया, या कुछ भी इसमें स्टोर किया जा रहा है, तो यह वेरिएबल एरर दिखाएगा। क्या होगा? यह वेरिएबल एरर होगा। यदि हम यहीं पे इसको हटा के और यहाँ लिख देते हैं, तो यह एरर जो है वह ख़त्म हो जाएगा। यह एरर ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जो डिजिट है वह पहले नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह हमें एरर बताएगा। जो इंटरप्रेटर है वह हमें एरर का इंफॉर्मेशन देगा। जो वेरिएबल होता है वह केस सेंसिटिव होता है। वेरिएबल आर सेंसिटिव। वेरिएबल क्या होता है? केस सेंसिटिव। आखिर ये केस सेंसिटिव होता क्या है? केस सेंसिटिव में आपको हम इसमें 3 टर्म बताते हैं। जैसे हम लिखते हैं एज, या कैपिटल लेटर हो गया, एज या स्मॉल लेटर हो गया। लेकिन इसमें एक तीसरा भी आता है, पहला कैपिटल रहेगा और बाकी सब स्मॉल। इसमें यह एक वेरिएबल हो गया, दूसरी वेरिएबल हो गई, या तीसरी वेरिएबल। यदि आप सोच रहे हैं कि एज तीनों जगह लिखा हुआ है तो यह एक ही वेरिएबल है, ऐसा नहीं है। या तीनों 3 वेरिएबल कहलाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव है। उसमें यदि आप स्मॉल लिख रहे हैं तो आप स्मॉल ही लिखें, कैपिटल लिख रहे हैं तो कैपिटल ही लिखें। और एक बार जिस वेरिएबल का उपयोग करते हैं, यदि उसका यूज करना है तो उसी प्रकार का दूसरा वेरिएबल आप लिखेंगे। इसी में आपको हम एक प्रोग्राम के माध्यम बताते हैं ये किस प्रकार से एरर दिखाएगा। जैसे आप लिखते हैं एज इक्वल टू 10 और प्रिंट करते हैं AGE। तो इसमें आप देखिए
कि यहाँ पे आप पूरा स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं, जबकि यहाँ पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर है, जिसके कारण जो इसका आउटपुट आएगा वह एरर आएगा। क्या आएगा? एरर आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर यहीं पे आप लिख देते हैं प्रिंट एज, तो इसका जो आउटपुट आएगा वह 10 आएगा। तो यह केस सेंसिटिव का एक एग्जाम्पल है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आपको बताते हैं हम कि पाइथन नंबर क्या होता है। पाइथन नंबर में यह 3 प्रकार का होता है। इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। पहले हम इंटीजर की बात करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में इंट कहते हैं और इसको फ्लोट ही कहते हैं, इसको तो कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। इंटीजर के अंतर्गत जो ये रेखा संख्या आप पढ़े होंगे मैथ में, इधर लेफ्ट साइड में पूरा माइनस तक और राइट साइड में प्लस तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वह इंटीजर के अंतर्गत आती हैं, लेकिन यहाँ पे यह डेसिमल को छोड़ के, इस प्रकार से डेसिमल नहीं होना चाहिए। जो फ्लोट होता है वह डेसिमल को धारण करता है। डेसिमल इट कंटेन, डेसिमल कंटेन। यह डेसिमल को कंटेन करता है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वह a+b और j होता है। जो यहाँ a है और v है, इस नंबर को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा j है उसको हम केवल √-1 से इंडिकेट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम इन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे।